हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कंसेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स ऑफ ब्रिक फॉर वन रूम। दोस्तों एक रूम में कितनी ईंटें लगती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो क्या करना है, हमें अपना रूम का मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा रूम है इसकी साइज अगर आप देखें तो ये करीब इसकी जो लंबाई 15 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है, हाइट 10 फीट है और जो वॉल थिकनेस है वो कितनी है, 9 इंच की यहाँ पे वॉल ली गई है। ठीक, 9 इंच की वॉल है और जो विंडो है वो 4x3 की है। डोर की जो हाइट है 7 फीट, चौड़ाई इसकी 3 फीट है। इस तरह से आपको भी अपने रूम का मेजरमेंट कर लेना है। और ये जो रूम है इसकी जो ये रेक्टेंगल शेप में है, जनरली रूम जो है वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो रेक्टेंगल शेप वाले जो है तो ये जो लंबाई वाला पोर्शन है इसको W1 नाम दे देंगे, राइट। ये भी हमारा W1 होगा और चौड़ाई वाला जो पोर्शन है उसको W2, मतलब चौड़ाई वाली जो वॉल है उसको W2 नाम दे देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा W1 वॉल। ठीक है, ये W1 जो वॉल है उसकी हम जो है पैरामीटर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है, राइट, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 15 फीट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 15 फीट। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ पे 10 फीट की है। और दोस्तों इसकी जो थिकनेस है, ये जो वॉल है, राइट, इसकी थिकनेस कितनी है, तो करीबन हमने यहाँ पे मतलब विड्थ जो आएगी वो कितनी आएगी, पॉइंट, मतलब देखिए 9 इंच है। ठीक है, 9 इंच है तो उसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 इंच को फीट में कन्वर्ट के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि एक फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, करीबन 0.75 फीट हो जाएगा। ठीक है, 0.75 फीट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, W2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो W2 की लंबाई कितनी आएगी। अब दोस्तों लंबाई जो है हमारी कम हो जाएगी क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने पूरी कंसीडर कर ली, ये भी पूरी कंसीडर कर ली। ठीक है, तो ये इतना तो हो गया, तो इतना तो हो गया, लंबाई तो पूरी एंड टू एंड है। तो ये बीच का जो पोर्शन है, राइट, वही हमारी अब लंबाई बचेंगे। तो ये 9 इंच माइनस होगा, ये 9 इंच माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, 10 फीट है उसमें से 9 इंच माइनस करेंगे और 9 इंच माइनस करेंगे। 9 इंच मतलब क्या, इसको फीट में करने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे। ठीक है, तो ये जो लंबाई वो कितनी आ जाएगी, करीबन 8.5 फीट के करीब आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो W2 है इसकी हाइट तो 10 फीट ही रहेगी, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा। उसकी जो विड्थ है वो भी कितनी होगी, 9 इंच, मतलब कितनी हो जाएगी, 0.75 फीट के करीब। ठीक है, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो W1 की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी कैलकुलेट करने का इक्वेशन क्या है, LBH। ठीक है, लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 15 फीट है, चौड़ाई कितनी है, 10 फीट और विड्थ कितनी है, 0.75 फीट के करीब। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी आ जाएगी W1 की वो 112.5 क्यूबिक फीट आएगी। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, W2 की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर इक्वेशन LBH, इसकी लंबाई कितनी है, 8.5 फीट, चौड़ाई कितनी है, 0.75 और हाइट कितनी होगी, 10 फीट। तो इसकी जो क्वांटिटी आ जाएगी W2 की वो कितनी आ जाएगी, 63.75 क्यूबिक फीट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W1 कितना है, 112.5 प्लस ये कितना है, 63.75। तो टोटल क्वांटिटी हमारी आ जाएगी करीबन 176.25 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये होगी टोटल क्वांटिटी। बट इसके अंदर से हमने ये डोर और विंडो माइनस करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो डिडक्शन फॉर डोर्स एंड विंडो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डोर के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डोर की जो साइज़ है, राइट, लेंथ कितनी है, 3 फीट, हाइट कितनी है, 7 फीट। तो क्वांटिटी कितनी आएगी, 7 × 3 21 क्यूबिक फीट। ठीक है, उसी तरह से फॉर विंडो लेंथ कितनी है, 4 फीट, हाइट कितनी है, 3 फीट। ठीक है,
तो क्वांटिटी कितनी आएगी 4 इंटू 3 12 क्यूबिक फीट आएगी। ठीक है, अब इसका जो है टोटल डिडक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डिडक्शन, तो इन दोनों का प्लस करेंगे, 12 और ये कितना हो जाएगा 33 क्यूबिक फीट हमें लेस करना है। ठीक है, तो 33 क्यूबिक फीट, तो एक्चुअल क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 176.25 माइनस 33 कितनी हो जाएगी करीबन 145.5 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेगी। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रिक की साइज ले लेंगे। तो हमें पता है कि ब्रिक की जो साइज है, राइट, एक ब्रिक जो आती है उसकी साइज अगर सेंटीमीटर में देखें तो 20 बाय 20 बाय 10, ये विथ मोटार साइज है, विथ मोटार इसकी साइज आती है। और फीट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7.87 फीट इंच, राइट, और इंटू 3.94 इंच इंटू 3.94 इंच हो जाता है। ठीक है, और अगर इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.0656 और 0.328 एंड 0.328 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फीट में डिवाइड बाय 12 करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इंच को अगर आपको फीट में करना है तो आपको सिंपल डिवाइड बाय 12 कर देना है। ठीक है, तो अब नंबर्स ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू टोटल ब्रिक वर्क क्वांटिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, ये इक्वेशन आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी हमारी जो आई थी, राइट, वो कितनी है हमारी टोटल क्वांटिटी 145.5 क्यूबिक फीट आफ्टर डिडक्शन। तो 145.25 डिवाइड बाय जो ब्रिक का जो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इन सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 328 0.328। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो देख लेते हैं कि 145.25 डिवाइड बाय 0.0705। तो आंसर जो हमारा आएगा टोटल क्वांटिटी का वो कितना आ जाएगा 2060 नंबर। ठीक है, तो ये वन रूम अगर 10 बाय 15 फीट का रूम है तो उसमें करीबन 2000 ब्रिक्स लगेगी। ठीक है, तो 2000 ब्रिक्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी अगर हम दोस्तों वन रूम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये विथ मोटार है, मोटार को अगर आप निकाल देंगे 30% वॉल्यूम अगर निकाल देंगे तो आपको एक्चुअल ब्रिक भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम नंबर्स ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करते हैं वन रूम के लिए, राइट। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल करके, उसके बाद उसकी क्वांटिटी प्लस करेंगे, उसमें से हम डोर विंडो का डिडक्शन करेंगे, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे इक्वेशन अप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू टोटल ब्रिक वर्क क्वांटिटी क्यूबिक फीट में। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक भी लेंगे, वो भी क्यूबिक फीट में। जिस तरह से दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हमें नंबर्स ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे, राइट। तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।